किसी के लिए जान लगा दो या जाने दो, इस एक लाइन में आपकी पूरी जिंदगी का सार छिपा हुआ है। ये कोई शायरी नहीं है, ये कोई स्टेटस अपडेट भी नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है जो जिंदगी हर रोज सुबह उठते ही आपको देती है। जरा गहराई से सोचिए, हम में से 99% लोग जिंदगी में इसलिए फेल नहीं होते कि हम कमजोर हैं। हम इसलिए फेल नहीं होते कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी एक ग्रे जोन में बिताते हैं। न तो हम पूरी तरह जान लगाते हैं और न ही हम उस चीज को पूरी तरह से जाने देते हैं। हम बीच में लटके रहते हैं। हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है वाले मोड में जीते हैं। और यही वो जगह है जहां सपने दम तोड़ देते हैं। क्योंकि सच यही है, अगर आप आधा अधूरा प्रयास करेंगे, आधा अधूरा एफर्ट्स डालेंगे, तो आपको रिजल्ट आधा नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। नेचर कहे या यूनिवर्स कहे या निसर्ग कहे, इसका नियम बहुत साफ है। या तो आप ऑल इन है या आप आउट है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मोटिवेशनल गुब्बारे में हवा भरवाना चाहते हैं। ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए है जो इस बीच के रास्ते से थक चुके हैं। लास्ट तक बने रहे, वीडियो पूरा कवर करे, 7 साइकोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा जो आपको अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर कर देंगे, और कैसे प्लान भी आपकी सफलता का गला घोट रहा है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी के लिए जान लगाना, किसी के लिए छोड़ना क्या होता है जब आप किसी ऑब्सेशन में होते हो, जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए जब प्रयास कर रहे होते हो, चाहे चीज़ कोई भी हो सकती है आपके एंगल से। तो एक बीच का रास्ता ना छोड़कर एक ऑब्सेशन दिखा के, एक पागलपन, जुनून, 100% एफर्ट्स या बर्निंग डिजायर के साथ जब हम मैदान में उतरते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। ये आउटकम आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, सुबह सुबह कहे या शाम को कहे। आपको सच सुनने की हिम्मत रखनी है और वीडियो पूरा कवर करना है, वीडियो को समझना है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या बताने जा रहा हूँ। आई होप अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना है लास्ट में इसका आउटकम आने के बाद। नंबर 1, द सेफ्टी नेट सिंड्रोम। सबसे बड़ा झूठ जो हमें बचपन से सिखाया गया, बेटा संभल कर चलना। हमें सिखाया गया कि गिरना बुरा है, इसलिए हम हमेशा अपने नीचे एक गद्दा, एक जाली या एक सेफ्टी नेट रखकर चलते हैं। अगर बिजनेस नहीं चला तो नौकरी कर लूंगा, अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो पापा की दुकान संभाल लूंगा। सुनने में ये बहुत समझदारी वाला लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली आप अपने ही रास्ते में अड़ंगा ला रहे हो। जिस पल आपके दिमाग को पता चलता है कि गिरने पर चोट नहीं लगने वाली, उसी पल या उसी समय वो उड़ने की कोशिश बंद कर देता है। जब आपके पास वापसी का रास्ता मतलब ऑप्शन टू रिट्रीट होता है तो आपका दिमाग कभी भी अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक नहीं करता या कर नहीं पाता। वो हमेशा 80% या 90% पर रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सुरक्षित है, सिक्योर है अपनी पापा की दुकान के लिए। जान लगा देना का असली मतलब है उस सेफ्टी नेट को हटा देना। इसका मतलब ये है अपने दिमाग को ये सिग्नल देना कि मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास गिरने के लिए कोई गद्दा नहीं है, या तो मैं उड़ूंगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। जब डू और डाई की नौबत आती है तभी इंसान चमत्कार करता है। अपनी सेफ्टी नेट को आज ही आग लगा दीजिए, मतलब डोंट ट्राई फॉर सेफ्टी नेट। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसे करके अपना जहां बना दो, अपना मतलब विजय पालो, फतेह पालो अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसके आगे दुनिया हसीन लगने लगती है। नंबर 2, मीडियोक्रिटी का नशा, द एडिक्शन टू कंफर्ट। जाने दो यार, इतना स्ट्रेस क्यों लेना, ये वाक्य दुनिया का सबसे नशीला ड्रग है। औसत या एवरेज
बने रहने में एक अजीब सा नशा है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, एक गर्म रजाई की तरह। लेकिन याद रखना, कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ कभी कुछ उगता ही नहीं है। जब आप किसी चीज़ को जाने देते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं कि ये मेरे लिए बना ही नहीं था। जान लगा देने का मतलब है कि रजाई को फेंक कर ठंडे पानी से नहाना। ये अनकंफर्टेबल है, ये दर्दनाक भी हो सकता है, लेकिन यही वो कीमत है जो हर लेजेंड चुकाता है। मतलब जो इंसान बड़ा बना है फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी जिस दुनिया में एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस पर्सन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जिसने दुनिया में नाम कमाया, लेजेंड बना, वो कीमत उसने चुकाई है। आपको ये डिसाइड करना होगा, क्या आपको रात को चैन की नींद चाहिए जाने देकर, या आपको सुबह गर्व का एहसास चाहिए जान लगाकर। दोनों एक साथ तो वही नहीं चल सकते। नंबर 3, इंटरेस्ट वर्सेस कमिटमेंट। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं मुझे आमिर बनने में इंटरेस्ट है या मुझे बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट रद्दी के भाव बिकता है। इंटरेस्ट और कमिटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप किसी चीज़ में सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उसे तब करते हैं जब आपके पास टाइम होता है, जब मूड अच्छा होता है, या जब परिस्थितियाँ आपकी तरफ से अनुकूल रहती है या सही होती है। लेकिन जब आप कमिटेड होते हैं तो आप बहाने नहीं बनाते, सिर्फ नतीजे स्वीकार करते हैं। जान लगाने का मतलब है कमिटमेंट। इसका मतलब है कि चाहे मेरा मूड हो या ना हो, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे पैसे नहीं है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे जो करना है मैं तो वो कर लूँगा। मुझे जो पाना है वो तो मैं कर ही लूँगा, या मुझे किसी को चाहना है, जी जान से चाहूँगा, उसे पा लूँगा, उसको हासिल कर लूँगा। चाहे आपका एम कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, कोई भी हो, आपको वो करना है। ऐसी कमिटमेंट आपके अंदर चाहिए। आज खुद से पूछिए, आप अपने सपनों के लिए इंटरेस्टेड है या आप कमिटेड है? मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इंटरेस्टेड लोग जाने देते हैं, कमिटेड लोग जान लगा देते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 4, दर्द को फ्यूल बनाना, ट्रांसम्यूटिंग पेन इनटू पावर। दोस्तों, रास्ते में दर्द तो होगा, ये तय है, ये फिक्स है। आपको दर्द का एहसास तो होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे, रातों की नींद भी उड़ेगी। कमजोर लोग दर्द को रुकने का संकेत, मतलब सिग्नल टू स्टॉप मानते हैं। वे कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है, शायद ये रास्ता गलत है, जाने दो। लेकिन जो लोग इतिहास रचते हैं वे दर्द को ईंधन बनाते हैं या ईंधन मानते हैं। वे जानते हैं कि दर्द का मतलब वो ग्रो कर रहा है, दर्द का मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रही है। जिम में मसल्स कब बनती है आप बताइए? आप तो जिम जाते हो, जिम जब जाते हो तो जिम में मसल्स आपकी कब बनने लगती है? जब आप उन्हें तोड़ते हैं तो दर्द होता है। जिंदगी में कैरेक्टर कब बनता है? जब आप टूटते हैं, दर्द होता है। जान लगा देना का मतलब दर्द से भागना नहीं है, बल्कि दर्द की आंखों में आंखें डालकर कहना, और दे मैं अभी भी खड़ा हूं। जिस दिन आपने दर्द से डरना छोड़ दिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको जाने देने पर मजबूर नहीं कर सकती। नंबर 5, प्लान बी का श्राप, द कर्स ऑफ प्लान बी। दोस्तों, लोग कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। ये सलाह इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन जुनून, पैशन के लिए जहर है। यहाँ पे आपको मैं इसका पूरा मतलब ओपन करके बता दूंगा कि ये लाइन जो है इसका मतलब सही में क्या होता है। जब आप प्लान बी तैयार रखते हैं तो आप अनजाने में ही प्लान ए की हार की तैयारी कर चुके होते। बहुत काम की बात, बड़ी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको आप समझ जाइए। भले ही मेरे वर्ड्स कैसे भी हो, शब्द के ऊपर मत जाइए, इसका भावार्थ आप पकड़ लीजिए। आपका आधा दिमाग हमेशा उस प्लान बी को सजाने में लगा रहता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर जब जंग लड़ने जाता था तो अपनी वापसी के जहाज उसको फिनिश करता था, उसको डिस्ट्रॉय करता था, या यूं कहे जला देता था।
क्यों है ऐसा क्यों करता था? क्योंकि ताकि उसके सैनिकों के पास भागने का कोई प्लान बी ना बचे ना, मतलब कोई प्लान ही ना हो उसको भागने का। जो भागने का प्लान ही नहीं है, जीतना ही एकमात्र विकल्प था, ऑप्शन था, तो भाई उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा? वो अपनी जी जान लगाकर ये इस लड़ाई को वो जीतने की कोशिश करते हैं, फतेह करने की कोशिश करते हैं। और उसमें जब उनको पता है कि भागने का कोई प्लान ही नहीं है, तो जीतना उनके लिए अनिवार्य या मैंडेटरी हो जाता। जीतना एकमात्र विकल्प बचता उनके लिए। तो अगर आप सच में जान लगाना चाहते हैं, तो अपने प्लान बी को मार डालिए यहाँ पे। जब दिमाग को पता चलता है कि पीछे खाई है और आगे शेर, तो वो शेर से भी लड़ जाता है। नंबर 6, 99% पर रुकने का धोखा, द 99% ट्रैप। बहुत से लोग 99% तक मेहनत करते हैं, मतलब 99% तक मेहनत करते हैं। वे पहाड़ के बिल्कुल शिखर तक पहुंचते हैं और फिर कहते हैं अब और नहीं होगा, जाने दो। ये वे ये नहीं है कि 99% डिग्री पर पानी सिर्फ गर्म होता है। उसे भाप या स्टीम बनने के लिए, इंजन को चलाने के लिए सिर्फ 1 डिग्री और चाहिए होती है, मतलब 100 डिग्री, तभी वो भाप बनेगा। तो यहाँ पर वो आखिरी का 1% ही एफर्ट या वो 1% भाप होना यहाँ पे जान लगाना कहलाता है। शुरुआत तो कोई भी कर सकता है दोस्त, जोश में आकर फॉर्म कोई भी भर सकता है, लेकिन असली जान आखिरी के पलों में लगती है, जब शरीर जवाब दे देता है और सिर्फ इच्छा शक्ति बची होती है। मैक्सिमम लोग सोने की खदान, मतलब गोल्ड माइन से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर खोदना छोड़ देते हैं। ये आपने थिंक एंड ग्रो रिच में, उस किताब में एग्जाम्पल देखा भी होगा, 1 फीट फ्रॉम योर गोल्ड माइन, जो राइटर ने बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लिखी है उसमें, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल ने। तो वो किताब भी आपको पढ़ना चाहिए कि कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक उसका आउटकम ना आ जाए, मतलब सक्सेस जब तक उसको ना मिले तब तक उसको कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, उसका आउटकम ये है। तो ऐसे किताब आपने पढ़ना चाहिए, जैसे मतलब जो आई ओपनिंग बातें होती है। सक्सेस को पाने के लिए जो भी चीज़ के आप पीछे लगे हो, उसको पूरा ख़त्म करना है, या पूरा उसको जब तक कि वो चीज़ प्राप्त ना हो तब तक अपने प्रयासों में कोई भी 1% की कमी नहीं लाना है। तो मैक्सिमम लोग सोने की खदान से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर खोदना छोड़ देते हैं। याद रखिए, सबसे गहरा अंधेरा सवेरे से ठीक पहले होता है। अगर आप अभी भी जाने दो या जाने देंगे, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप जीत के कितने करीब थे। दोस्तों, जीत के करीब होते हैं, वो आपको पता नहीं चलता कि आप कितने करीब हो। वो तब समझ में आता है जब आप ये एफर्ट्स करना बंद ही नहीं करोगे। नंबर 7, पछतावे का भूत, मतलब द घोस्ट ऑफ रिग्रेट। ये सबसे डरावना पॉइंट है दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप 80 साल के हो चुके हैं, आपकी एज मतलब उम्र 80 साल हो चुकी है। आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो सकती है, सारे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त एक भूत आपके सामने आकर खड़ा होगा। वो भूत होगा वो इंसान जो आप बन सकते थे। ये वो आपको दिखाएगा कि अगर आपने उस वक्त जान लगा दी होती तो आप कहाँ पहुँच सकते थे। पछतावा कहे या रिग्रेट कहे, ये जहर से भी कड़वा होता है। असफलता का दर्द तो कुछ दिन रहता है, लोग हंसते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की का पछतावा, मैंने एफर्ट्स नहीं किए, मैंने प्रयास नहीं किए, इसका पछतावा, इसका रिग्रेट इंसान को कब्र तक नहीं छोड़ता। आज आपके पास मौका है, आज आपके पास चांसेस है, आज आपके पास स्मार्टफोन है, आज आपके पास गूगल जिमिनी है, आपके पास चैट जीपीटी है, 5G का इंटरनेट है, बढ़िया सा स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आज आपके पास बेहतरीन मौका है। ऐसा मौका, ऐसी मानवता, ऐसी डेवलपमेंट पहले 50-100 साल पहले कभी नहीं थी। आज आप वो चीज़ कर सकते हैं किसी जनरेशन ने नहीं किया। आज आपके पास मौका है उस घोस्ट को मारने का, उस भूत को मारने का। आज आपके पास समय है अपनी
कहानी लिखने का अपने ही शब्दों में, अपने ही अंदाज में। इसलिए नहीं कि आपको सफल होना है, बल्कि इसलिए ताकि जब अंत समय आ जाए तो आप मौत को या मौत की आंखों में देख कर कह सके, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब दाव पर लगा दिया, मैंने कुछ बचा कर नहीं रखा। डेफिनेटली आपको सक्सेस का जवाब या सक्सेस आपको मिल जाएगा, जवाब आपको वही की वही मिल जाएगा। तो अब फैसला आपका है। ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, आप अपनी स्क्रीन बंद करेंगे और अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। वो पुरानी दुनिया, वही पुराने बहाने, वही चलता है वाला एटीट्यूड। आप चाहे तो इस वीडियो को भूल कर जाने दे सकते हैं, ये आसान है। लेकिन अगर आज आपके अंदर की आग एक भी चिंगारी बनी, एक भी स्पार्क जनरेट हो गया मेरे भाई मेरे दोस्त, तो उसे हवा दीजिए। खुद से वादा करो, खुद से वादा कीजिए, आज के बाद कोई प्लान भी नहीं रहेगा, कोई प्लान भी नहीं रहेगा। आज के बाद कोई आधा अधूरा बात नहीं, आधी अधूरी बात नहीं, पूरी जी जान लगाने किसी को शिद्दत से चाहने के लिए। आज के बाद कोई ट्राई नहीं। आज के बाद या तो मैं जीतूंगा या सीखते हुए हारूंगा या सीखते हुए मरूंगा। जिंदगी आपसे चीख चीख कर एक सवाल करती है, एक सवाल पूछ रही है और आज आपको जवाब देना होगा। जब मौका मिलेगा, जब बारी तुम्हारी आएगी, तो तुम क्या करोगे? जान लगा दोगे या जान दोगे? मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पैसा लॉजिक यूट्यूब चैनल को 100% मार्क देके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो आधी अधूरी दुनिया जी रहे हैं ऑब्सेशन के बिना।